किंग कॉन्ग को अचानक बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। उसे पता चला कि उसका एक दांत टूट गया है। दर्द इतना भयानक था कि वो कुछ भी खा नहीं पा रहा था। अब उसके पास और कोई विकल्प नहीं बचा था, इसलिए वो मदद मांगने के लिए इंसानों की दुनिया में आ गया। जब किंग कॉन्ग अचानक लोगों के सामने प्रकट हुआ तो सब डर गए, लेकिन जब सबको उसकी परेशानी का कारण पता चला तो देश के सबसे अच्छे दंत चिकित्सक डेंटिस्ट को तुरंत बुलाया गया। डॉक्टर ने किंग कॉन्ग को बेहोशी का इंजेक्शन दिया, जिससे वो शांत हो गया। फिर रस्सियों की मदद से डॉक्टर उसके बड़े मुंह के अंदर पहुंचे और टूटे हुए दांत की जांच की। इसके बाद बड़े ट्रांसपोर्ट विमान की मदद से वो दांत निकाला गया। डॉक्टर ने उसकी जगह टाइटेनियम धातु का एक नया और मजबूत दांत लगा दिया। नया दांत पाकर किंग कॉन्ग बहुत खुश हुआ। उसने इंसानों का धन्यवाद किया और अपनी दुनिया में लौट गया। लेकिन जब वो अपनी दुनिया पहुंचा तो उसे हवा में एक अजीब सी गंध महसूस हुई। वो उस गंध का पीछा करते हुए एक अनजानी और रहस्यमयी जगह पर पहुंचा, जहां वो पहले कभी नहीं गया था। वहां उसकी मुलाकात एक छोटे बंदर से हुई। किंग कॉन्ग बहुत समय से अकेला रह रहा था, इसलिए अपनी ही जाति का कोई साथी देखकर वो बहुत खुश हुआ और दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि छोटा बंदर उसे जोर से काट कर भाग जाएगा। किंग कॉन्ग उसका पीछा करता है, लेकिन जाल में फंस जाता है। तभी 3 और बंदरों ने उस पर हमला कर दिया, लेकिन किंग कॉन्ग उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर था। उसने तीनों को आसानी से हरा दिया। छोटा बंदर पकड़ा गया और अब उसे किंग कॉन्ग को अपने ठिकाने तक ले जाना पड़ा। रास्ते में वे एक झील के पास से गुजरे। छोटे बंदर ने एक बड़े जलीय जीव की मदद से किंग कॉन्ग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन किंग कॉन्ग पहले ही खतरा समझ चुका था। उसने उस विशाल सांप जैसे जीव को आसानी से हरा दिया। इसके बाद किंग कॉन्ग ने छोटे बंदर के साथ अपना भोजन साझा किया। किंग कॉन्ग की दयालुता देखकर छोटा बंदर बहुत प्रभावित हुआ और उसे अपने समुदाय की बस्ती में ले गया। वहां पहुंचकर किंग कॉन्ग चौंक गया। वहां उसके जैसे कई और बंदर कैद में थे। उन्हें भारी पत्थरों का काम जबरदस्ती कराया जा रहा था। इस जगह का मालिक था स्कार किंग, एक बहुत बड़ा और निर्दयी लाल बालों वाला बंदर। कॉन्ग ये सब बर्दाश्त नहीं कर सका और बंदरों को आजाद कराने के लिए स्कार किंग से भिड़ गया। जब स्कार किंग ने किंग कॉन्ग के नए स्टील वाले दांत देखे तो वो हंसने लगा और उसका मजाक उड़ाया। फिर उसने कॉन्ग को लड़ाई की चुनौती दी। इसके बाद दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। स्कार किंग बहुत तेज और चालाक था। उसने अपनी चाबुक से कॉन्ग को घायल कर दिया। अंडरवर्ल्ड के इन 2 दैत्यों की भीषण लड़ाई देखकर सब दंग रह गए। कुछ देर तक स्कार किंग हावी हो गया, लेकिन किंग कॉन्ग की अपार शक्ति के आगे वो ज्यादा देर टिक नहीं पाया। हारते देख स्कार किंग ने अपना सबसे खतरनाक हथियार बुलाया, एक भयानक टाइटन जीव जिसका नाम था शिमो। उस राक्षस की ठंडी और जहरीली सांस ने किंग कॉन्ग के दाएं हाथ को बुरी तरह घायल कर दिया। ऐसे कठिन समय में छोटा बंदर उसकी मदद के लिए आगे आया। उसने किंग कॉन्ग को वहां से भाग निकलने में मदद की, लेकिन स्कार किंग के सैनिकों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। तभी छोटे बंदर ने किंग कॉन्ग द्वारा पहले से बनाए गए जाल को सक्रिय किया और दोनों पीछा करने वालों से बचकर जान बचाने में सफल हुए। अब बुरी तरह घायल कॉन्ग छोटे बंदर की मदद से एक बार फिर इंसानों के पास पहुंचा। इंसानों ने भी एक बार फिर कॉन्ग की मदद की। वे उसे नया हाथ तो नहीं दे सके, लेकिन एक कृत्रिम मशीन की मदद से उसका हाथ पहले से भी अधिक मजबूत बना दिया और एक बार फिर अपना कर्तव्य निभाया।